ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਚੱਡਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਵਾਂਗ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਾਂਘਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ 3 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਂਘਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਫੀਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੀਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਹਗਾ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਰੀ 104 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਰੀ ਕਾਰ ਜਾਂ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਣ ਲਵੋ। श्री राघव चड्ढा जी डिमांड टू फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ सिख पिलग्रिम्स फॉर गुरुद्वारा नानकाना साहिब इन पाकिस्तान। सर, आज मैं जिस विषय पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं, मुझे लगता है कि उस बात का समर्थन इस सदन में बैठा हर सदस्य करेगा, क्योंकि ये बात करोड़ों पंजाबियों की श्रद्धा से जुड़ी हुई है। सर, मैं बड़ा नसीब वाला हूं कि मुझे पंजाब सूबे की नुमाइंदगी करने का मौका इस सदन में मिला। पंजाब वो सूबा जिसकी धरती गुरु साहिबान की रहमत से मुकद्दस है। सर, 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, तब सिर्फ देश के ही 2 हिस्से नहीं हुए, हमारे सूबे पंजाब के भी 2 हिस्से हुए। एक पंजाब पाकिस्तान में रह गया, एक भारत में शामिल हुआ। सर, जब देश का बंटवारा हुआ तब लाखों पंजाबी परिवारों का खून बहा, जिसमें मेरा परिवार भी शामिल था। हमारे कई दोस्त रिश्तेदार हमसे बिछड़ गए, लेकिन उससे भी बड़ी बात, हमारे गुरुद्वारा साहब हमसे बिछड़ गए। आज कई ऐसे गुरुद्वारा साहब हैं, जैसे कि श्री करतारपुर साहब, श्री पंजा साहब, श्री ननकाना साहब, जो पाकिस्तान में स्थित हैं। इनमें से एक बड़ी मुकद्दस जगह है जहां गुरु नानक देव जी का प्रकाश हुआ, श्री ननकाना साहब, जो लाहौर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। सर, आज मैं इस सदन के सामने एक मांग लेकर आया हूं। संगत को श्री ननकाना साहब जी के दर्शन करने का, दर्शन दीदार का, खुले दर्शन करने का एक बहुत लंबे समय से मांग है, मन में एक भाव है। उस संदर्भ में 3 छोटी मांगे आज मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहता हूं। पहली मांग, जैसे श्री करतारपुर साहब कॉरिडोर बनाकर संगत को दर्शन करने के मौका मिला, मत्था टेकने का एक इंतजाम हुआ, उसी प्रकार से श्री ननकाना साहब कॉरिडोर का भी काम होना चाहिए। दोनों मुल्कों की सरकारें मिलकर एक कॉरिडोर बनाएं, जिससे भारत से श्रद्धालु संगत श्री ननकाना साहब जी जा सके। मेरी दूसरी मांग, श्री ननकाना साहब जी जाने के लिए, दर्शन करने के लिए, खुले दर्शन करने के लिए कोई वीज़ा, पासपोर्ट, फीस या कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म की ज़रूरत ना पड़े, एक सरल सा प्रोसेस हो। मेरी तीसरी मांग कि अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर से श्री ननकाना साहब जी की दूरी लगभग 104 किलोमीटर पड़ती है। ये दूरी बड़े आराम से 2 सवा 2 घंटे में पूरी की जा सकती है, गाड़ी या बस के माध्यम से। मैं चाहूँगा कि इस सड़क को सेफ पैसेज बनाया जाए। दोनों मुल्कों की सरकारें मिलकर उस रास्ते को, जो अमृतसर से होता हुआ, लाहौर से होता हुआ ननकाना साहब जाता है, उसे सेफ पैसेज बनाए, ताकि श्रद्धालु और संगत वहाँ जाकर खुले दर्शन कर सके। सर, अगर ये मांग पूरी होती है तो पूरी दुनिया में शांति और भाईचारे का एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा, और इसके साथ साथ करोड़ों संगत की दुआएं दोनों मुल्कों की सरकारों को मिलेंगी। इस संदर्भ में हमारी आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार जो भी कर सके, हम भारत सरकार के साथ मिलकर करने के लिए, पूरी उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। राघव जी, धन्यवाद।